नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है और इस चुनाव में जीत का भी दावा किया है। बीजेपी भी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है, लेकिन इस चुनाव में उसकी राह आसान नहीं दिखाई दे रही। उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग एक चरण में यानी कि 1 अक्टूबर को ही होगी। नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने जा रहे हैं और यहां पर भी नतीजे 4 अक्टूबर को ही घोषित किए जाएंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि हरियाणा विधानसभा में कई पार्टियां हैं जिनके बीच में मुकाबला रहेगा। बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ ही आम आदमी पार्टी जहां पर अकेले मैदान में है, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हो चुका है और जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर किसी के साथ गठबंधन करेगी, इसकी घोषणा अब तक नहीं की गई है। बीजेपी ने भी ऐलान किया है कि वो इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं कांग्रेस ने अभी भी किसी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है। और जुलाई में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी लॉन्च की है, जिसमें बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना की गई है। इसी साल हुए लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद में पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव की राह आसान नहीं दिखाई दे रही। जून में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में हरियाणा में बीजेपी की सीटें घटकर आधी रह गई हैं, यानी कि 2014 में बीजेपी ने 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं 2024 में 5 रह गई हैं। साथ ही बीजेपी की वोट शेयर की अगर बात की जाए तो 12% वोट शेयर भी गिरा है। साथ ही राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 44 में बीजेपी और 42 में कांग्रेस और 4 में आम आदमी पार्टी आगे रही है। आप हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रामराजी शर्मा जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं और नीरज गुप्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। तो मेरा पहला सवाल रामराजी जी आपसे है कि लगातार आज मीटिंग का दौर भी रखा गया है, केंद्रीय मंत्री के साथ में आज बैठक की जा रही है, तो साथ ही कई मुद्दों पर भी बातचीत की जो है चर्चा है वो लगातार बनी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार तैयार नजर आ रही है। देखो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और बूथ कमेटियां तक हमने बना ली हैं। जिस तरह से आपको जैसा मालूम है, जिस तरह से हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो गए हैं और अयोध्या धाम में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। विदेश में हमारा डंका बजा, हमारी दाग जमी है। ऐसे ही हरियाणा में भी अनेकों ऐसे काम हुए हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस तरह से मेरिट का आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं, सबसे अहम मुद्दा होता है वो रोजगार का। ये जानना चाहेंगे कुल मिलाकर इस बार का क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, चाहे वो अपराध हो या फिर अग्निवीर योजना हो, इसको लेकर कैसे ये टैकल करेगी सरकार? देखो, देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। कांग्रेस की काट की अंडे एक बार चढ़ गई, वो आगे चढ़ने वाली नहीं है। कांग्रेस ने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कांग्रेस ने झूठ बोला कि संविधान बदला जा रहा है, कांग्रेस ने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आ जाएंगे, सालाना 8,500 रुपए महीना आ जाएंगे, खटाखट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे, बहनें पीछे पीछे दौड़ रही हैं। तो ये काट की अंडी एक बार चढ़ने की चढ़ चुकी है। जनता इनकी बरगलाई मारने वाली नहीं है। जनता जाग चुकी है और अपने आप को ठगा महसूस करी है। जनता कांग्रेस को वोट देकर पछता रही है, क्योंकि हरियाणा में एक ऐसी प्रथा रही है, ऐसा हरियाणा में ऐसा रहा है। हरियाणा की जनता वही उसी पार्टी को चाहती है जिसकी केंद्र में सत्ता हो। तो केंद्र में हमारी बीजेपी सत्तासीन होगी। केंद्र में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है और देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी
और आदरणीय नारायण सैनी जी जो 56 साल में ओबीसी समाज से हमने मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने क्यों नहीं 56 साल में ओबीसी समाज से सीएम बनाया? क्योंकि कांग्रेस तो एससी-बीसी विरोधी है और ये बीजेपी में संभव है। एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला एक हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस में ये संभव नहीं है। कांग्रेस में तो एक आम कार्यकर्ता गरीब बेचारेगा, पॉजिटिव। आप हमारे साथ भाई नीरज गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस से हैं। नीरज गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि लगातार बीजेपी भी कई तरह के आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि आपने जब सरकार में थे तब भी आप लोगों ने ज्यादा कुछ काम नहीं किया, जब हम काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार? पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने चुनाव की घोषणा की, और उसके लिए ज्यादा धन्यवाद करूंगा जो चुनाव की घोषणा 30-35 दिन पहले की जी। क्योंकि देखिए अब हरियाणा की जनता को, सभी राजनीतिक दलों को इनकी झूठी घोषणाओं से छुटकारा मिल गया, वरना तो हरियाणा की जनता के कान पक चुके थे। आज ये घोषणा, कल वो घोषणा, परसों ये घोषणा, अब उसमें कल से ही विराम लग गया। अब ये घोषणा कोई कर पाएंगे नहीं और दिल के अरमा आंसुओं में बह के इनकी वो वाली कहानी हो गई, क्योंकि इन्होंने अभी वो भी पन्ना बना रखा था कि ये घोषणा करेंगे, कल वो घोषणा करेंगे, वो सारी धरी की धरी रह गई। ये मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद करूंगा। अब आते हैं हरियाणा के इलेक्शन पे। देखिए इनका काम है झूठ बोलना, झूठ बोल के सत्ता है 15 लाख आएंगे खाते में, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। एक स्मार्ट सिटी का पता नहीं, मैं फरियाद से आता हूँ, फरियाद स्मार्ट सिटी का हालत से छुपानी, झूठ बोला इनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जो सबसे अपने प्रधान सेवक बोलते हैं। तो उसके बाद आप सीएम से क्या उम्मीद करेंगे, वो भी झूठ बोलेंगे, जैसा पीएम वैसा सीएम। आप उसके झूठ में बता देता हूँ पीएम साहब के कि भाई मेट्रो चलाएंगे 81 किलोमीटर बल्लभगढ़ से आगे गुड़गांव तक जोड़ेंगे। आज आइए, रामराज प्रवक्ता जी भी आइए, आप भी आइए, 1 इंच पिलर आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ झूठ की राजनीति कर दी। जो एनसीआर में झूठ का सपना हुआ करता था कि भाई ये मेट्रो क्या है, मेट्रो की, हम उस मेट्रो को लाने किसने काम किया? कांग्रेस सरकार ने किया। जब हमारी सरकार गई तो 60,000 करोड़ का कर्जा था, ऑन रिकॉर्ड है, इसमें झूठ सच की बात नहीं। रामराज जी भी चेक कर ले अपने मोबाइल का, आज कर्जा कितना है? 4.5 लाख को कर्जा, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा। कोई वर्ग ऐसा है इनको पिटा नहीं। अब ये 56 साल की बीन बजाते रहे कि हमने ओबीसी बनाया, यहाँ की बीन में ऐसी बीन बजाते हैं। अरे 56 साल में ओबीसी बनाया भाई, तो 9.5 साल में क्यों नहीं बनाया? 3 महीने पहले क्यों नहीं याद आया तुम्हें ओबीसी सीएम? सिर्फ ओबीसी वोट हटाने के लिए? उनका ओबीसी में कोई जनाधार नहीं। ओबीसी वोट वर्ग इतना पागल है कि आप उसके सीएम को, उसके कैंडिडेट को 2 महीने पहले बना दोगे। 9.5 साल तक उन्होंने अपने सत्ता में रखा, 4.5 साल पहले बना देते। आपका सवाल ले ले रहे हैं जी, नीरज गुप्ता जी आपका सवाल ले रहे हैं। रामराजी शर्मा जी, उनका ये कहना है कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। मेट्रो का विस्तार करने की बात थी, तब आपने मेट्रो में अभी कुछ भी काम नहीं किया। आप कह रहे हैं कि अब मेट्रो का भी विस्तार होगा। साथ ही उन्होंने कई तरह की घोषणाओं पर भी सवाल किए हैं कि आप सिर्फ घोषणाएं करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर आपने घोषणाएं कर दी कि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर आप घोषणाएं नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम चेंज कर दिया, ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास किया है, तो जनता बेवकूफ नहीं है। रामराजी शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, सब पे इम्प्लीमेंट कर दिया। मंत्रिमंडल की बैठक करके मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी और किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोनस के रूप में देने की घोषणा करी थी, 2 हजार रुपए प्रति एकड़, वो किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं, वो जा चुके हैं। किसान, इसको नीरज भाई को पता नहीं इस बात का। और जितनी घोषणा करी है सारी इम्प्लीमेंट हो गई है। 24 फसलों पर एमएसपी के आधार पर खरीद रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। और वो ये कह रहे 56 साल, अरे 56 साल ज्यादा है, 9.5 साल ज्यादा। आप ये बताइए, हमने तो 56 साल के बाद में बना दिया, तुमने 56 साल में क्यों नहीं बनाया? ये बताइए आप क्यों नहीं बनाया? क्या एससी-बीसी समाज से आप सीएम चेहरा डिक्लेयर करोगे? बताइए आप। नीरज गुप्ता जी जवाब दीजिए। बात नहीं पता, कोई भी घोषणा होती है उससे इम्प्लीमेंट एक प्रोसीजर है। मैं उसके लिए एग्जाम्पल दूंगा पीडब्ल्यूडी का। पानीपत में सीएम ने 65 घोषणाएं की और पीडब्ल्यूडी के लिए टेंडरिंग की व्यवस्था करी और 167 करोड़ का बजट था और सीएम साहब इतनी जल्दी में थे, 167 की जगह 137 करोड़ बोल गए, 30 करोड़ कम वहां बोल गए। दूसरा, कोई भी पीडब्ल्यूडी का टेंडर होता है उसमें 1 महीने का समय लगता है। तो ये बताइए कैसे झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पे? भाई आपने आज घोषणा करी, फिर टेंडर में 1 महीने का वक्त लगेगा। जब आचार संहिता कल से लागू हुई, कहां से पूरा करोगे? सिर्फ 2000 खाते दल के जनता को बेवकूफ बना रहे हो। कौन सी घोषणा पूरी हो गई बताइए? या सरपंचों को न्याय वेतन मिल गया?
कोई आपने बने हुए, कोई आपने अगर था मानसून सत्र बुलाते, कैबिनेट की मोहर लगाते हैं, विपक्षी नेता बुलाते, आपने मानसून सत्र बुलाया, जल्दबाजी में घोषणा पूरी करते रहे। क्या अध्यादेश से घोषणा पूरी होती है? और रही 56 साल की, अरे ओबीसी थी, अगर ओबीसी में आपने पहले सीएम क्यों नहीं बनाया? मुख्यमंत्री 5 साल रहे खट्टर जी, उसके बाद बनाए थे 4.5 साल। अब क्यों बनाया 2 महीने में, 3 महीने में? उससे पहले बनाते, तब अंतिम ओबीसी सिंह था। देखिए, सीएम बनाना तो हमारी पार्टी तय करती है, सिर्फ बेकार की बात है। जनता इनके झूठे घोषणाओं से तंग आ चुकी है, इनका बोरी भी बन चुका है। देखिए, ये कहते थे झोला उठा के आए हैं, झोला उठा के चले जाएंगे, इनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आपने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है। हेलो, झूठ बोला, देखिए नीरज गुप्ता जी, रामराजी शर्मा जी अपनी बात रख रहे हैं, सुन लीजिए आप। ऐसा मैं नीरज से पूछना चाहूंगा जी, अरे 56 साल ज्यादा है या 9.5 साल ज्यादा है? हमने तो 9.5 साल में बना दिया, और अगला मुख्यमंत्री भी यही होगा, नायब सैनी जी हमारा। आपने क्यों नहीं बनाया? आप क्या SC/BC समाज का सीएम चेहरा डिक्लेयर करोगे? इस चीज का जवाब नहीं दे रहा। आपने सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, किसानों की जमीन सस्ते भाव में हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी। इस चीज का हिसाब दो। हमने MSP पे 24 फसलें खरीद ली। हिसाब यात्रा तो आप निकाल रहे हैं, आपसे रामराजी शर्मा जी अब आपसे हिसाब 56 साल में क्यों नहीं बनाया आपने? हमने 9.5 साल में बना दिया, आपने क्यों नहीं बनाया? 56 साल ज्यादा या 9.5 साल ज्यादा, बताइए आप। नीरज भाई जवाब दे। आप रामराज जी 56 साल में ओबीसी सीएम पे इलेक्शन लड़िए, बाकी सब भूल जाइए। अगर आपको इतनी गया है कि सीएम हमने ओबीसी नहीं बनाए, आपने बना दिया, तो लड़िए चुनाव। कौन मना कर रहा है? बाकी घोषणा को भूल जाइए। जब आप यही चीजते हैं कि आपने 56 साल में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने ओबीसी सीएम बनाया, तो आप उस केस में लड़िए, क्या दिक्कत? हम तो रोके थे। हम तो अपना हिसाब और प्लस आपका हिसाब, 10 साल का शासन हमारा, 10 साल का शासन आपका, उसके जो साइड इफेक्ट है, वर्सेस है, उसकी कंपेरिजन है, वो जनता में ला रहे हैं। हम तो आपसे हिसाब मांग नहीं रहे, वो तो हम जनता में आपका हिसाब ला रहे हैं। आप हमारा हिसाब जनता का नहीं, जनता तय करेगी। जनता भगवान तुल्य है, जनता लोकतंत्र है, जनता से बड़ा कोई तंत्र नहीं है, और जनता भगवान के समान है। जनता राजा से रंग, रंग से राजा बनाती है, फैसला जनता पे छोड़ देती है। मैं इतने घमंड में नहीं बोलता सरकार बनेगी, ये तो पूरे घमंड में बोलते सरकार बनेगी, क्योंकि ये पार्टी हमेशा नारे देने में आगे रही है। 400 पार, 70 पार, 10 पार, तो हम ऐसे यकीन नहीं करते। हम अपने धरातल के विश्वास पे कह सकते हैं, घमंड से नहीं बोल रहे। नाम ये कह रहे मेरी पक्की सरकार बनेगी, हम इतना कह सकते हैं कि जनता की 36% का समर्थन इनपुट के द्वारा पर हमें जरूर मिलेगा। हम अभी कोई घमंड नहीं कर रहे हमारी सरकार बनेगी, ये जनता के हाथ में छोड़ते हैं। तो घमंड करना बेमानी होगी कि जनता ही मालिक होती है, जनता ही भगवान है, जनता राजा से रंग बनाती है, रंग से राजा बनाती है। ये फैसला मैं जनता पे छोड़ता हूँ। सवाल ना रामराजी शर्मा जी से ले लेंगे, हमारे संवाददाता मोनू पांचाल भी जुड़ चुके हैं। मोनू पांचाल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर आज बीजेपी मीटिंग कर रही है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट आपके पास है? जी, मोनू पांचाल जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं फिलहाल। तो नीरज गुप्ता जी, जैसा कि आप नीरज गुप्ता जी का ये कहना, रामराजी शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि आप लोग नारेबाजी करते हैं, लेकिन अगर नारेबाजी जितनी भी 400 पार का आपने किया, जो कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देख लिया है, उसमें से अगर हरियाणा की बात की जाए तो 10 सीटों में 5 सीटें आधी रह गई आपकी सीटें, तो कैसे आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में आपकी जीत होगी? का सेंटर में शासन रहा है, उसी पार्टी को जनता वोट देकर शासन में, हरियाणा में शासन लाती है जी, क्योंकि 10 साल पहले इनका शासन रहा, उसके बाद में 0 हो गए। हमारा 10 साल में शासन रहा, फिर भी हमने 5 सीटें जीती, 6ठी सीट हमने बहुत कम मार्जिन से लूज किया है। इसका मतलब जनता हमारे को चाहती है। जो केंद्र में सत्तासीन पार्टी होती है, उसी पार्टी को जनता वोट देकर हरियाणा में भी सत्तासीन करती है। भाजपा हमारी तीसरी बार हमारी सरकार बन गई केंद्र में, तो इसलिए देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार भी हमारी सरकार बनने जा रही है। और इनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया है। इन्होंने झूठ बोला, काट के अंडे इनकी चढ़ गई। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, और झूठे गारंटी कार्ड भी भेज दिए इन्होंने। वो गारंटी कार्ड ले लेके बहनें इनके दफ्तरों में गई है, वहां ये भागे भागे फिर रहे, बहनें पीछे पीछे दौड़ रही हैं।
तो ये काट की अंडी इनकी चढ़ गई, वो आगे चढ़ने वाली नहीं है। जनता अपने आप को ठगा महसूस करी है, जनता जाग चुकी है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी आपका सवाल नीरज गुप्ता से ले लेंगे, लेकिन उसके पहले मोनू पंचाल भी जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। मोनू पंचाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी तो जनता तय करेगी, लेकिन पोलिंग स्टेशन हो या फिर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो, नामांकन 5 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, तो वहीं आज बीजेपी भी मीटिंग कर रही है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है वो चुनाव आयोग ने डेट जो निश्चित कर दी है, यानी कि 22 अक्टूबर को चुनाव होना है। जब से लेकर जब बात की जाए तो तमाम तरीके की जो पार्टी यानी बीजेपी पार्टी जो है वो एक बड़ी अब मीटिंग यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ करने वाली है। उसके साथ साथ बात की जाए तो आज जो है कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका भी आज जो है पंजाब में दौरा है। आज वो भी तमाम तरीके की जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। तो देखा जाए तो पूरी तरीके से लगातार जो है तमाम पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं अब कमर कस के जो है वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो मजबूत करने का काम यहाँ पर कर रही है, मूल मंत्र देने का काम यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। तो तमाम तरीके से जो जनता के बीच में जो है वो वोटों को लुभाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि बात की जाए तो तमाम तरीके से चाहे वो पूर्व विधायक रहे हो, चाहे वह मौजूदा जो टिकट के दावेदार हैं, तमाम जो कार्यकर्ता वो लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और तमाम तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी मोनू पांचाल जी बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ में आपको बताते चले नीरज गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। तो नीरज गुप्ता जी, रामराजी शर्मा जी का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें कांग्रेस को मिली हैं वो झूठ बोलने पर मिली हैं। तो फिर अगर हमें झूठ बोलने पे मिली है तो आपका तो सच अपना भी झूठ हो गया, आपको तो सच बोल के नहीं मिली। और ये बार बार कहते हैं जनता ठगा था महसूस कर रही है। अरे भाई, ठगा था क्या था महसूस कर रही है? ठगा तब महसूस करती है, आपके आरोप तब होते हैं, आप झूठ बोलने का काम करते हो जब हमारी सरकार बनती। किसलिए ठगा था महसूस कर रही है? वो तो ठगा था इसलिए महसूस कर रही है कि आपकी सरकार बन गई। वो तो चाहते थे कांग्रेस सरकार बननी है, जनता तो ठगा महसूस कर रही है कि आपकी सरकार बन गई। उनको उम्मीद नहीं थी आपकी सरकार बन जाएगी। देखिए, आपने कोई काम नहीं किया, जनता के हर वर्ग को लाठी से पीटा है, चाहे सरपंच हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, खिलाड़ी हो, कोई भी ऐसा पद नहीं है जिनको नहीं मिला। निश्चित तौर पे मैं इस बात पे कह सकता हूँ कांग्रेस सरकार बनेगी और हरियाणा की देवतुल्य जनता कांग्रेस को विश्वास देगी। देखिए, हम अपने धरातल पे काम कर रहे हैं, हम इनकी तरह बयानबाजी विश्वास देते ना हमने कोई नारा दिया। ये तो नारे देते हैं 70 पार, लोकसभा में 11 पार, 400 पार, इनके नारे सब धनी रहेंगे। इनका झोला उतरने को तैयार बैठा है, झोला उतर के कहाँ जाएंगे मुझे खुद नहीं पता। जो खट्टर साहब के सेंटर में चले गए और इनके जो सीएम साहब है, देश के पहले और आखिरी घोषणाई सीएम होंगे, जिनको घोषणाई सीएम के नाम से जाना जाएगा कि उनके पास सरकार नहीं बनेगी और ये घोषणाई सीएम के नाम पे इनको पूरे देश में जाना जाएगा। नीरज गुप्ता जी, आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि जो भी घोषणाएं अभी तक सीएम ने की हैं उसका फायदा इन विधानसभा चुनावों में नहीं मिलने वाला है। मिलता शायद मिलता, लेकिन कल इलेक्शन कमीशन ने इनके कर दिया काम। कल ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, चाहे नोटिफिकेशन 5 को होगा, लेकिन कल से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब ये कोई भी फैसला लागू करने से पहले इनको इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेनी पड़ेगी। सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। अफसरों की ट्रांसफर कोई भी घोषणा करनी पड़ेगी, मंत्रिमंडल सब इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। कभी कभी तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं। इस बार जब अब घोषणा कर दी गई तो आपके पक्ष में फैसला आया। देखिए, इलेक्शन कमीशन सवाल उठा जब सही बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं जी। ये इलेक्शन कमीशन को शायद पता चल गया इतनी घोषणाएं करने। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है जो अपने आप से डिसीजन लेती है। उन्होंने अच्छा काम किया तभी हम उनकी तारीफ कर रहे हैं जी। रामराजी शर्मा जी, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ये तो वैसे ये है ना, इनके पक्ष की बात करेगा उसको पंचायती मानते हैं, ये और किसी को पंचायती नहीं मानते। तो इनकी तो वो आदत है। अब जहां ये हार जाते हैं वहां कह देते हैं ईवीएम मशीन खराब थी जी। और इलेक्शन कमीशन पे दोष धरते हैं। तो जिस तरह से जनता का रुझान है, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं, रात के 12-12, 1-1 बजे तक जनता से मिलते रहते हैं, जनता का आशीर्वाद उनके ऊपर है और युवा शक्ति में बहुत भारी जोश है और ओबीसी समाज में, SC/BC समाज में, छत्ती बिरादरी में बहुत भारी जोश है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व है, वो अक्सर कहते रहते हैं भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूँ, ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लग गया मेरा भाइयों, सब कुछ आपका, मैंने आपका आशीर्वाद की जरूरत है। तो इनके पेट में दर्द हो जाता है मुख्यमंत्री प्रसिद्धि देख के, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अरे घोषणा करना अच्छी बात है, जनता का काम कर रहे हो और उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं साथ की साथ। आपने तो जनता को ठगया है। नौकरियों में इन्होंने देख लिया ना, आपके टाइम में क्या होता था। आपके टाइम में नौकरियां भाई भतीजावार, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवादी आधार पर भर्तियां होती थी।
हमने इस वाद को खत्म कराया। आज जी। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट का आधार पर नौकरी लग रहा है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी भी नहीं लगा। आज क्लास 1 अफसर लग रहा है, ये हमारी सरकार कर रही है। ये गौरव की बात है। 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है। किसान की उपज का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं। जी। 24 फसलें हम MSP पे खरीद रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को हमने पक्का किया। जी, हमने रामराज अनेकों शर्मा ऐसे जी, काम आपका किए। सवाल, जो भी आपका सवाल है वो नीरज गुप्ता जी से ले लेंगे। मोनू पांचाल जी, पहले आपसे ये 56 साल वाला जी। पूछना ना, इन्होंने OBC समाज से सीएम ने बनाया। जी। ये टाल जाते बार बार। क्या SC/BC समाज से सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे ये? जी, और ठीक है, पहले आपका क्यों सवाल नहीं ले करा? रहे हैं। ये जी, बात नीरज पूछो गुप्ता जी, नीरज गुप्ता जी, बीजेपी ने तो अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है, लेकिन आपका क्या सीएम फेस रहेगा? देखिए, हमारे सीएम का फैसला हाईकमान बाद में करेगा। कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, वो हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है। जी, इनको क्या दिक्कत है लेकिन सीएम फेस जनता- को भी? हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो जनता सब लोकसभा जानती है चुनाव में भी कहते थे। जनता ये तो किसी लोकसभा CM फेस को ही देखेगी ना, तभी तो वोट करेगी। ये जी। लोकसभा चुनाव को ही बोलते थे ये कि हम पे कैंडिडेट नहीं है। हमने 15 दिन पहले कैंडिडेट उतारने की हवा निकल गई, और इनके कैंडिडेट तो 2 महीने पहले उतर गए। तो इन्होंने क्या किया? कैंडिडेट भी हमारे पास है, कैसे बच्चों वाली बात और झूठ करते का हैं? परिंदा उतर चुका है। आप जनता के बेच तो बकाये में नहीं आएगी। और ये कहते हैं घोषणा करना अच्छी बात है। अरे घोषणा करना अच्छी बात है तो घोषणा पूरे में तो करो। अगर इतनी अच्छी सरकार ने कार्यकाल किए तो 2014 से 19 70 सीटें दी। 2019 के बाद वो सीटें कैसे बिगड़ गई, 40 कैसे रह जी। गई? अगर आपने इतने अच्छे काम किए होते तो खट्टर साहब को चेंज करने की क्या जरूरत थी? एक तरफ तो आप डिबेट में खट्टर साहब की बड़ाई करते हैं, उन्होंने इतने अच्छा काम किए, इतने अच्छा काम किए, तो आपको सीएम चेंज करने की क्या जरूरत पड़गी? जब इतने अच्छे वो काम कर ही रहे थे जनता के लिए, तो आपको एक अचानक सीएम करने की जरूरत क्या पड़ गई? और आज जब आप इतने अच्छे काम किए तो इतनी जल्दबाजी में घोषणा की क्या जरूरत है? वही घोषणा जिनके लिए हम पहले आपको बोलते थे घोषणा होनी चाहिए, वही घोषणा आप कर रहे हैं। नीरज गुप्ता जी, आप कर दिया। नीरज गुप्ता जी, जो भी आपका सवाल है ले लेंगे। हमारे साथ मोनू पांचाल भी जुड़े हुए हैं। मोनू पांचाल जी, धरातल पर क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि आप धरातल पर हैं और वहां पर जनता के बीच में भी हैं, तो जनता का क्या कुछ रुख है? क्या वहां पर कयास लगाए जा रहे हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, जिस तरीके से जो है चुनावों का डेट का ऐलान हुआ है, तो तमाम तरीके से जो पार्टियां, यानी कि बात की जाए तो लोकसभा में जिस तरीके से बराबरी की जो टक्कर मानी गई है, यानी कि 50-50 का जो है कांग्रेस और बीजेपी में देखने को, टक्कर किसमें देखने को मिल रही, कौन सी पार्टीज में? देखिए लोकसभा में जो टक्कर रही है, जिस तरीके से बैक आवाज आ रही है। हेलो जी जी, आप बोलिए। जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा चुनाव में जो कांटे का जो मुकाबला रहा है, और 50-50 जिस तरीके से लोकसभा जो सीट है वो जो जीती है, 5 जो सीट है जो है वो बीजेपी के खाते में रही है, 5 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में रही है लोकसभा की। तो जिस तरीके से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में भी जो है वो 0 ग्राउंड की बात की जाए जी, हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी भी मौका चूकना नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं जो अकृतियां, यानी कि जो खामियां जो रही है, उनको पूरी तरीके से यहाँ पर भुगतने का काम नहीं करना चाहती। पूरी तरीके से मुस्तैद के तौर पर जो है वो तमाम तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम यहाँ पर कर रही है। तमाम तरीके से देखा जाए तो लगातार जो 0 ग्राउंड पर जो है वो बीजेपी जो है वो लगातार जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम नेता, या बात की जाए तो जिस तरीके से खुद जो कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका जो है फरीदाबाद में दौरा है, तमाम तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के हरियाणा के मुख्यमंत्री भी और तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है, उनके साथ जो है वो मीटिंग यहाँ पर होनी है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो लगातार अब टिकट वितरित भी होनी है, उन पर भी जो है वो मोहर लगनी है, और तमाम तरीके से देखा जाए तो कार्यकर्ताओं को लेकर के एक दूसरी पार्टी पर जो है वो मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मोनू पांचाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। रामराज शर्मा जी, नीरज गुप्ता जी का ये कहना था कि लोकसभा चुनाव में जब हमने 5 कैंडिडेट जो उतारे, वहां पर देर से घोषणा की, लेकिन 5 सीटें हमारी आई हैं। देखो, मैंने आपको बताया ना, ये ठगी ठोरी करके 2-4 सीटें जीत गए हैं। जनता जाग चुकी है, इनकी काट की अंडी आगे चढ़ने वाली नहीं है। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है। अरे कोई आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, कोई संविधान को बदल सकता है क्या? इन्होंने झूठे कार्ड मार के बहनों के खाते में 8,500 राजनीति तो उन्होंने की, जैसा आप बोल रहे हैं कि झूठ बोलने की राजनीति की वजह से 5 सीटें आई हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि देरी से कैंडिडेट उतारे, क्योंकि तब आप लोगों का ये कहना था कि देरी से कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, इनके पास कैंडिडेट्स ही नहीं है। हमारे तो बहुत बड़ा संगठन है, विश्व में सबसे बड़ा संगठन है हमारा। ये झूठ बोल रहा है।
और ये झूठ बोल बोल के इनकी काट की अंडी एक बार चढ़ गया, आगे चढ़ने वाली नहीं है। जनता अपने आप को ठगा महसूस करी है, जनता जाग चुकी है। जनता इनकी बहकाई मारने वाली नहीं है। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है। काफी कम है, रामराजी शर्मा जी का जवाब दे दीजिए। तीसरी बार देखिए, काट की आंटी इनके दो ही बोलते हैं हर डिबेट में, काट की आंटी झूठ बोलना इनके अलावा की ट्रेन यहीं रुक जाती है, सिग्नल आगे होता ही नहीं। काट की आंटी झूठ कह रहे। अरे ये जितने पढ़े लिखे आदमी है 5 टिकटों को बता रहे 2-4 देखो झूठ तो ये बोल रहे हैं चैनल पे। 5 टिकटों को बोलते ही 2-4 टिकट आ गई, तो झूठ कौन बोल रहा है? सारी जनता देख रही है। 5 टिकटों को मैं कहूँ आप भैया 70 सीटें में से 2-4 सीटें आएंगी, कैसा लगेगा आपको? सरेआम लाइव चैनल पे झूठ बोल रहे हो आप। 5 सीटों को 2-4 बता रहे तो झूठ तो आप बोल रहे हैं, क्योंकि नीरज गुप्ता जी को बुरा लग रहा। जी झूठ लगेगा क्योंकि इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। बुरा तो इनको इसलिए लग रहा है ना, इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। जनता जाग चुकी है, काट की अंडी एक बार चढ़ चुकी है, आगे चढ़ने वाली नहीं है। इन्होंने झूठ बोला संविधान में बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 8.5 रुपए आ रहे, 1 लाख रुपए महीना आ रहे। खटाखट फटाफट, वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे। नीरज गुप्ता जी, रामराजी शर्मा जी और मोनू पंचाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी ये तो वक्त ही बताएगा। और लगातार अब 1 अगस्त को आपको बताते चले कि लगातार जो चुनावों का घोषणा भी हो चुकी है और अब चुनाव भी नजदीक है। 1 अक्टूबर को अब विधानसभा चुनाव होने हैं और 4 तारीख को रिजल्ट भी घोषित होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।